नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि वन्दितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणोवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड बिणमो सुद केवली भणिदम्। कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद देव ने आज से लगभग 2000 साल पहले इस युग के प्रथम अध्यात्म शास्त्र की रचना की, जिसका नाम है समय पाहुड और जिसे आज दुनिया समय सार नाम से जानती है। चूंकि जितना विशाल जनसमूह यहाँ बैठा है, उसकी दृष्टि से यदि समय सार की भी थोड़ी बात कर ली जाए तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। जब भगवत कुंद कुंद देव ने समय सार की शुरुआत की, मंगलाचरण किया, उसके बाद इसकी 5वीं गाथा में वो ग्रंथ लिखने का अपना उद्देश्य बताते हैं। मैं क्यों लिख रहा हूं, कारण क्या है, ग्रंथ लिखने के पीछे मेरा भाव क्या है, यानी समय सार के आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, समय सार क्यों। तो उसका जवाब उन्होंने 5वीं गाथा में दिया और वो लिखते हैं, तम एयत बेहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़ जदि दायेज पमाणम चुक्केज छलम न घेतब्बम। वो लिखते हैं, मैं उस एकत्व भक्त को आत्मा के निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। उस एकत्व भक्त को। प्रश्न, ये वह एकत्व भक्त कौन सा है? तो उसके पहले उन्होंने गाथा 2, गाथा 3 और गाथा 4 ये लिखा कि जिस समय के साथ बंद की कथा, जिस एकत्व निश्चयगत समय के साथ बंद की कथा विसंवाद पैदा करती है, जो सर्वत्र सुंदर है, जिसकी कथा हमने ना सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, उस एकत्व भक्त को मैं दिखाऊंगा। और वह कैसा है? श्रुत केवली कथित, ऐसे तत्व को मैं दिखाऊंगा। लेकिन दिखाने की मेथड क्या होगी, विधि क्या होगी? मैं निज वैभव से दिखाऊंगा। तो प्रश्न, श्रुत केवली कथित दिखाएंगे कि निज वैभव से प्रमाणित दिखाएंगे?
सुना हुआ बताएंगे कि भोगा हुआ बताएंगे। कहते ग्रंथ की प्रामाणिकता तो सर्वज्ञ से चलती है। उसके लिए मैंने कहा कि मैं श्रुत केवली कथित समय पाहुड़ को कहूंगा, लेकिन इसमें जो प्रतिपादन करूंगा वो मैंने स्वयं अपनी स्वानुभूति के द्वारा प्रत्यक्ष भी किया है, उसे वेदन के द्वारा उसको प्रत्यक्ष भी किया है। इसलिए संपूर्ण आगम में एक ही प्रामाणिकता है कि वो सर्वज्ञ प्रणीत है, सर्वज्ञ कथित है, लेकिन समय सार की दोहरी प्रामाणिकता है, डबल प्रामाणिकता। क्यों? ये सर्वज्ञ कथित भी है और स्वानुभव के द्वारा प्रमाणित भी है। समझ में आया ना? इसमें सर्वज्ञ की भी साक्षी भगवान ने दी है, श्रुत केवली की भी साक्षी दी और अपने स्वानुभव की भी साक्षी दी है। और तब वो लिखते हैं तम एयत्त बेहत्तम, मैं उस एकत्व विभक्त को, यानी आत्मा शब्द नहीं आया वहां, लेकिन वो आत्मा के लिए ही है, ज्ञायक भाव के लिए है। मैं उस एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दाए हम दिखाऊंगा। कैसे दिखाएंगे? अपनो आत्मा के सभी वेड़ स्व वैभव से, निज वैभव से मैं आत्मा दिखाऊंगा। और जब मैं वह आत्मा दिखाऊं तो जब कुंद कुंद देव ने इस पहली पंक्ति में अपना विजन, अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, और आचार्य कुंद कुंद देव के इस संकल्प ने, इस प्रतिज्ञा ने सचमुच पंचम काल के जीवों को निहाल कर दिया। क्योंकि जब मैं जाता हूं जिनागम में, जब जिनवाणी लिखने का सिलसिला शुरू हुआ आज से लगभग 2000 साल पहले, 2100 साल पहले, तो एक अकेले कुंद कुंद आचार्य थे जो बिल्कुल डंके की चोट, नगाड़े नगाड़े बजा बजाकर खुल्लम खुल्ला संवेग स्वर में ये घोषणा कर रहे हैं कि मैंने उस आत्मा का अनुभव किया है और वो आत्मा मैं आपको दिखाऊंगा। दुनिया यदि प्रश्न करे कि समय सार की इतनी चर्चा क्यों, समय सार पे इतनी बात क्यों, जो भी विद्वान आता है समय सार पे गुरुदेव ने 45 साल व्याख्यान किए, 19 बार व्याख्यान किए, इतना प्रचार प्रसार क्यों? इसका जवाब इसी गाथा में है। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रंथ में आचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, इसलिए समय सार। समझ में आया ना? सारा विश्व समय सार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करे तो उसका एक ही जवाब है, ये पांचवी गाथा। निकालो 2000 साल की आगम परंपरा और जाओ शुरुआत में जब जिनवाणी लिखना शुरू हुई थी, अकेले कुंद कुंद देव ये खुल्लम खुल्ला लिखते हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, वो आत्मा दिखाऊंगा जो केवली श्रुत केवली कथित है और स्वानुभूति के द्वारा प्रसूत है। ये मेरा सुना हुआ सत्य नहीं है, ये मेरा अनुभव किया हुआ सत्य है, इसलिए समय सार। समझ में आया ना? जब हम अमृतचंद स्वामी के चरणों में जाते हैं, क्योंकि समय सार की जो उपलब्ध टीकाएं हैं, उन उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचीन कोई टीका है तो वो है आचार्य अमृतचंद स्वामी की। आज से लगभग 1000 साल पहले, लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के आसपास अमृतचंद स्वामी ने उस पर टीका लिखी, जिसे हम नाम से जानते हैं आत्मख्याति। क्या नाम है? आत्मख्याति। टीकाएं बाद में भी लिखी गई, लेकिन आज जो उपलब्ध हैं, प्रकाशित हैं, उनमें सबसे पुरानी टीका यही है। जब अमृतचंद स्वामी के चरणों में जाते हैं और वो जब इस गाथा की व्याख्या करते हैं तो अमृतचंद स्वामी ने इस बात की रिसर्च की। अमृतचंद स्वामी बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे, समझ में आया ना? कई पीएचडी कर रखी थी विश्वविद्यालयों से नहीं, सर्वज्ञ के विश्वविद्यालय से। तो अमृतचंद स्वामी जब इस गाथा की व्याख्या करते हैं कि कुंद कुंद देव के अंदर ये इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मबल,
इतना उछलता हुआ पौरुष और आनंद कि वो कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा आपको। और वो आत्मा कौन सा दिखाऊंगा? जो सर्वज्ञ द्वारा प्रणीत भी है और मैंने स्वयं उसका अनुभव किया है। तो उन्होंने चेक किया कि जरा देखें कुंद कुंद देव के इस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। कुंद कुंद देव का सीक्रेट तो पता करें। समझ में है ना? जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत पैसे वाले रईस होते हैं, तो उनसे पूछ दीजिए आपकी सफलता का राज क्या है, आपका सीक्रेट क्या है जिंदगी का। तो अमृतचंद स्वामी ने इस बात की रिसर्च की कि कुंद कुंद देव के वाणी में जो आत्मविश्वास है, जो ये कह रहे हैं कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा, तो जरा एक बार चेक करें कि कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। समझ में आया ना? उनका सीक्रेट पता करें। और इस दृष्टि से जब वो इस गाथा की व्याख्या करते हैं तो अद्भुत लिखते हैं। और उसकी व्याख्या में अमृतचंद स्वामी ने कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, किस विधि से हुआ, उस बहाने उन्होंने पूरे आत्मानुभव की कला बता दी। आपको संदर्भ समझ में आ रहा है? देखो, आपको स्टेशन पता चलना चाहिए कि वक्ता कौन से स्टेशन से बात कर रहा है। समझ में आया? वो पुराने रेडियो की तरह ना हो कि रखा रखा उसमें पहले वो गाने आ रहे थे और कोई दूसरी स्टेशन फंस जाए। समझ में आया ना? आइए जानते हैं गोबर से खाद कैसे बनाते हैं। समझ में आया? ऐसा ना हो, स्टेशन पता होना चाहिए, है ना? श्रोता की ये जिम्मेदारी है कि वक्ता के पहले मिनट में बोले गए वाक्य, बीच में बोले गए वाक्य और आखिरी के मिनट में बोले गए वाक्य में तारतम्य बिठाए, सिलसिला बिठाए। यदि आप नहीं बिठा पा रहे हैं तो इसका मतलब आप सही से नहीं सुन रहे हैं। और बहुत कोशिश करने के बाद भी यदि नहीं बिठा पा रहे हैं तो हो सकता है हमारे बोलने वाले का भी प्रमाद रहा हो। समझ में आया ना? तो आपके स्टेशन पता होना चाहिए। भगवत कुंद कुंद देव कहते हैं कि मैं निज वैभव से आत्मा दिखाऊंगा। अमृतचंद स्वामी लिखते हैं कि हम जरा कुंद कुंद देव के इस निज वैभव का सीक्रेट देखें कि इनके इस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। कहीं किसी की सेवा उपासना से हुआ, कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने से हुआ, कहीं माला फेरने से हुआ, दुनिया में प्रभावना करने से हुआ, व्रतों का पालन करने से हुआ, तपस्चरण करने से हुआ, महीने महीने भर के उपवास करने से हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इतना आत्मविश्वास है ना? हम जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अपने हार्ट का, हृदय का, आंखों का या और किसी चीज का ऑपरेशन कराना हो तो हम कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? समझ में आया ना? देखते हैं वो डॉक्टर कैसा है, वो एमबीबीएस है कि नहीं, एमडी है कि नहीं, और एमडी में भी सर्जन है कि नहीं, और वो किसी फर्जी विश्वविद्यालय की तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी, समझ में आया ना, प्रामाणिक विश्वविद्यालय से है कि नहीं, सारा चेक करते हैं कि नहीं। और डिग्रियां सही होने के बावजूद भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लोगों में उसकी प्रतिष्ठा कैसी है, क्योंकि ये सब पहले ही करना है, बाद में तो होता नहीं। और इसके बाद यदि सब कुछ ठीक होते हुए भी वो फॉरेन रिटर्न हुआ, विदेश से आया हुआ, तब तो फिर बात ही अलग है। हमारे आचार्य कुंद कुंद देव भी फॉरेन रिटर्न थे। समझ में आया ना? फॉरेन रिटर्न मतलब विदेश से आए हुए थे, है ना? तो अमृतचंद स्वामी ने भी सोचा कि जब कुंद कुंद आचार्य और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, और वो पाठकों से, श्रोताओं से भी एक ही उम्मीद रखते हैं कि जब मैं आत्मा दिखाऊं तो स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, तो ये रिश्ता लंबा चलने वाला है। तो क्यों ना सारी बातें इसके पहले स्पष्ट हो जाएं, एक बार डिग्रियां चेक कर ली जाए। समझ में आया ना? और जब आचार्य ने लिखा कि कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म कैसे हुआ, तो देखो लिख तो रहे हैं अमृतचंद आचार्य, लेकिन वो लिख रहे हैं उत्तम पुरुष में। उत्तम पुरुष तो आप समझते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं अपने विषय में बात करूं, मैं गया, मैंने खाया,
तो यह है फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। कोई सामने है मेरे, उसके विषय में बात करूं, तुमने ऐसा किया, तुम जाओ, तो यह सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष। और ना अपने विषय में और ना आपके विषय में, कोई तीसरे आदमी के विषय में बात करे जो यहां है नहीं, तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। संस्कृत में बोलते हैं उसे अन्य पुरुष। अब गाथा उत्तम पुरुष में है। कुंद देव कह रहे हैं कि मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा, और यदि कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना, और दिखा दूं तो उसे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना। उत्तम पुरुष में लिख रहे हैं ना। अमृतचंद आचार्य इसकी व्याख्या भी लिख रहा है कोई दूसरा, लेकिन लिख उत्तम पुरुष में रहे हैं। मानो कुंद देव ही बता रहे हैं कि मेरे इस निज वैभव का जन्म कैसे हो। अब एक एक शब्द पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन उस टीका का सार क्या है, उस टीका के सार को वचनिकाकार पंडित जयचंद जी ने बहुत अच्छा लिखा। उनके शब्दों में मैं कुछ बात आपको बताता हूं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि कुंद देव के इस निज वैभव का जन्म कैसे हुआ। तब अमृतचंद स्वामी की टीका, उसमें उन्होंने वो लिखते हैं कि अनादि शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म हुआ। अत्यंत निस्तुष युक्ति के आलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। पर अपर गुरु के प्रसाद से निज वैभव का जन्म हुआ। और चौथा, स्वावलंबन से निज वैभव का जन्म हुआ। कितनी बातें लिखी? 4। बाकी सब विशेषण है। समझ में आया? और इसी को वचनिकाकार पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं कि आत्मा का स्वानुभव वैभव कैसे प्रकट हुआ। तो उन्होंने 4 बातें इन्हीं को और सरल कर दिया। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरु का उपदेश, और स्वानुभव स्वावलंबन से इस मेरे निज वैभव का जन्म हुआ। और यहां आकर कुंद देव की गाथा की व्याख्या करते हुए, उत्तम पुरुष में बताते हुए, अमृतचंद स्वामी ने पंचम काल के जीवों को आत्मानुभव की कला बता दी। कितने बिंदु आए? 4। पहला कौन सा? आगम का सेवन। दूसरा, युक्ति का अवलंबन। तीसरा, पर अपर गुरु का उपदेश। और चौथा, स्वावलंबन। ये मेथड है। समझ में आए ना? इसमें इन चारों बिंदुओं की थोड़ी थोड़ी हम बात करेंगे आज के सेशन में। आचार्य कहते स्वानुभव निज वैभव प्रकट हुआ, तो उसका पहला सोपान क्या था? तो पहला सोपान था आगम का सेवन। समझ में आया? अमृतचंद स्वामी के मूल शब्द क्या हैं? शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म हुआ। इस शब्द ब्रह्म की उपासना, और उसका अनुवाद क्या करते हैं? आगम का सेवन। आगम का पठन नहीं, आगम का पाठन नहीं, पढ़ना पढ़ाना नहीं, उसे लिखना नहीं, उसे छपवाना नहीं, दीवालों पे लिखवाना नहीं, उसका सेवन। लिखने में और सेवन करने में बड़ा फर्क है। पढ़ने में और सेवन करने में बड़ा फर्क है। यहां देसी घी के ताजे रसगुल्ले मिलते हैं, लिखा रहता है दुकानों पे। तो रसगुल्ला को पढ़ने में और उसको खाने में कुछ फर्क है कि नहीं है? समझ में आया? अमृतचंद शब्द आचार्य ने तो लिखा शब्द ब्रह्म की उपासना। आए आए, उपासना शब्द की व्याख्या को थोड़ा वक्त नहीं है, नहीं तो जरूर करता, क्योंकि विषय बीच में छोड़ने की आदत नहीं, इसलिए पूरा करते हैं। तो सबसे पहला आचार्य लिखते हैं कि आगम का सेवन, यानी जिस भगवान आत्मा का दर्शन करना है, भेद विज्ञान करना है, तत्वों को सीखना है, सबसे पहले सर्वज्ञ प्रणीत जिनागम में उसका जो स्वरूप लिखा हुआ है उसको आगम से जानो। क्यों? क्योंकि यदि हमें जो ज्ञान है उपलब्ध ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, इस इंद्रिय ज्ञान से यदि हम दुनिया का निर्णय करेंगे तो आत्मा अनुभव नहीं होगा। यदि इस इंद्रिय ज्ञान से दुनिया को जानेंगे
तो हम तो बहिर्मुख हो जाएंगे, हम तो चार्वाक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो कूप मंडूक है, ये तो कुएं की मेंढक है। आंखों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो आंखें तो कहेंगी ये जितना दृश्य दिखाई दे रहा है, काले पीले नीले लाल सफेद ये आकार, बस यही दुनिया है। कानों से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो कान तो कहेंगे ये जो ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, शब्द सुनाई दे रहे हैं, आवाजें, बस यही दुनिया है, क्योंकि वो कुएं की मेंढक है। नाक से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो नाक कहेगी कि ये जो गंध सुगंध दिखाई सूंघने में आ रही है, बस यही दुनिया है। जुबान से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो जुबान ये कहेगी कि ये जो खट्टा मीठा कड़वा कसायला तीखा पोहा जलेबी इमरती, यही दुनिया है। और स्पर्शन इंद्रिय से पूछो कि दुनिया कितनी है, तो स्पर्शन इंद्रिय तो कहेगी कि ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कड़ा नरम, यही दुनिया है। और यदि हम अपने इस उपलब्ध ज्ञान और उपलब्ध संवेदन से यदि दुनिया का निर्णय करेंगे, तो हम दुनिया के पारमार्थिक तत्व से वंचित रह जाएंगे। क्यों? इन इंद्रियों का विषय पारमार्थिक तत्व है ही नहीं। और यदि इस इंद्रिय ज्ञान को ही हम सर्वोपरि लेंगे, तो हम चार्वाक हो जाएंगे। जैसे कि चार्वाक की मान्यता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। समझ में आए ना? क्यों? जब ये देह भस्म हो जाएगी तो दोबारा तो इसका जन्म होना है ही नहीं। मौज करो। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति न भूतले उत्थाय व पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये हो जाएगी हमारी अवस्था। तो पियो पियो, इतना पियो कि जब तक जमीन पे ना गिर पड़ो, और जब गिर पड़ो तो क्या करो? दोबारा उठो, फिर से पियो। क्यों? पुनर्जन्म ना विद्यते, क्योंकि दोबारा इस संसार में जन्म मिलने वाला नहीं है। जब जब उपलब्ध इंद्रिय ज्ञान को हम सर्वोपरि मानकर जब अपनी जीवन यापन करेंगे, जीवन जिएंगे, तो हम बहिर्मुख हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे, पापात्मा हो जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें परमार्थ का उपदेश, परमार्थ की अनुभूति करना है तो सबसे पहले आगम का सेवन करो। क्योंकि आगम में जो बातें लिखी हैं वो इंद्रिय ज्ञान से परिपुष्ट होकर नहीं लिखी गई, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से लिखी गई है, वो केवल ज्ञान की परंपरा में आई है। इसलिए पहला काम क्या करो? आगम का सेवन करो। जिस आत्मा का अनुभव करना है उस आत्मा को आगम से जानो। अरस मरूबम गंधम अब्बत्तम चेदना गुण मसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिठ संठाणम। समय सार पढ़ो। समझ में आए ना? समाधि तंत्र पढ़ो। ऐसे शास्त्रों को पढ़ो जहां आचार्यों ने शुद्धात्मा के स्वरूप का कथन किया। यह क्या कहलाएगा? आगम का सेवन। समझ में आया? और प्रवचन सार में तो लिखते ही हैं आचार्य, आगम चक्षु साहू इंद्रिय चक्षुणी सब भूदाणी देवाया ओहि चक्षु सिद्धा पुण सब्दा चक्षु। साधकों के लिए आगम ही आंखें हैं। साधक कभी इस दुनिया को इन आंखों से नहीं देखते, क्योंकि यदि इन आंखों से देखेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। क्योंकि इन आंखों में आलू के जीप कहां दिखाई देते? अब इन आंखों पे विश्वास करेंगे तो हम तो जमीकंद खाएंगे। इसलिए साधक हर चीज को आगम के आंखों से देखते हैं। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है, इस विषय में आगम क्या कहता है। तो सबसे पहला क्या लिखा? आगम का सेवन। फिर दूसरा बिंदु लिखा युक्ति का अवलंबन। बोल के बताओ जरा, युक्ति का अवलंबन। युक्ति मतलब प्रमाण नयात्म को युक्ति, प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं, ऐसा आचार्य का वचन है। यानी आगम में जो लिखा है वो तो परिपूर्ण है, वो तो फाइनल है, उसमें कोई मीन मेख नहीं निकाल सकता। लेकिन जो शास्त्र में पढ़ा उसका प्रमाण से, युक्ति से, तर्क से, हर तरह से उसकी परीक्षा करना। क्या करना? परीक्षा करना। क्योंकि सारे विश्व में चले जाइए, जैन दर्शन कभी ये नहीं कहता कि शास्त्र में जो लिखा है वो आंख बंद करके आप मान लो। शास्त्र जो कहता है उसकी परीक्षा करो। जिन चीजों की कर सकते हैं, सुमेरु पर्वत की मत करना,
सुरमीर पर्वत 1 लाख योजन का है तो इंची टेप लेके पहुंच जाओ नापने के लिए, उसकी नहीं की जा सकती। लेकिन तत्वों की परीक्षा की जा सकती है। मैं अलग हूं और देह अलग है, इस भेद विज्ञान के वचनों की परीक्षा की जा सकती है। आत्मा आनंद का पिंड है, रस रूप है, इसकी परीक्षा की जा सकती है। मोह में दुख है, आकुलता है, इसकी परीक्षा की जा सकती है। जिन बातों का सीधा संबंध हमारे आत्महित से है, आचार्य कहते हैं उनकी परीक्षा करो, उनको आज्ञा से मत मानो। जिनको पंडित जी ने कहा प्रयोजनभूत तत्व। और प्रमाण नयात्म को युक्ति के लिए मुझे स्मरण हो रहा है पंडित टोडरमल जी का। किनका? पंडित टोडरमल जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अधिकार 7, दृष्टि, पेज नंबर 257-58। वहां जाकर हम देखते हैं तो एक जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति की प्रक्रिया में है और उसका इतना उसमें वो लिखते हैं कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर जीव को तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोह मंद हुआ जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ, और उपदेश से उसने देवशास्त्र, गुरु, 7 तत्व, आत्मा, परमात्मा, इन सब का स्वरूप सुनने के बाद जागृत हुआ। उसके अंदर यह भाव आता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। सो इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, इसलिए मुझे इन बातों का निर्णय करना ही करना है। ऐसे संकल्प के साथ तत्वों के निर्णय के लिए उद्यमवंत हुआ। वहां नाम और लक्षण तो शास्त्रानुसार जान लेता है, लेकिन परीक्षा में अपना विवेक चाहिए, सो वह तत्वों की परीक्षा करता है। अब इसके बाद जो पंडित जी लिखते हैं वो बड़ी आनंददायी चीज है। मालूम वो क्या लिखते हैं कि शास्त्र में जो उसने सीखा, समझा, क्लास में पढ़ा, उसका एकांत में जाकर विचार करता है, युक्ति लगाता है। समझ में आया? जैसे आपने देखा होगा गणित की किताब में सबसे पीछे एक आंसर शीट होती है, उत्तरमाला होती है कि नहीं, है ना? अब भी आती होगी पता नहीं, लेकिन हमें तो सब बड़े बड़ी उम्र के दिख रहे हैं। थी ना उत्तरमाला एक, उसमें आपके सवालों के उत्तर पहले से दिए रहते थे। समझ में आया? हमारे गुरुजी तो पहले ही दिन पुस्तक में से वो पेज फड़वा दिया करते थे। समझ में आया ना? तो क्या है वो? बोले ये सवाल है, आप इसको सही मेथड से हल करो तो सही ही उत्तर आएगा, और जब आपका उत्तर आ जाए तो उत्तरमाला से मिला लेना। समझ में आया ना? शास्त्र तो उत्तरमाला है, शास्त्र तो आंसर शीट है। इसमें ज्ञानियों ने अपनी अनुभूति लिख दी है, दर्ज करा दी है। समझ में आया ना? मेथड भी लिख दी है। अब ये हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है कि हम उस उत्तरमाला तक कैसे पहुंचे। समझ में आया? तो शास्त्र में तो उत्तरमाला लिखी है, लेकिन वो मुझे तो महसूस नहीं हो रही ना। इन सब बातों का वह एकांत में जाकर विचार करता है। ये किसकी व्याख्या कर रहा हूं मैं? दूसरा बिंदु, युक्ति का अवलंबन। एकांत में जाकर विचार करता है कि शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे महसूस होता है कि नहीं, मुझे भाषित होता है कि नहीं। शास्त्र में लिखा है कि भोगों में दुख है, लेकिन जब हम अपनी पत्नी बच्चों के साथ एसी में बैठकर टीवी देखते हुए, हंसी ठिठोली करते हुए जब आइसक्रीम खाते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं लगता ही नहीं कि आग खुलता है। जब बिल्कुल गर्मी, भयंकर गर्मी हो, उमस के दिन हो, है ना, और बाजार से जब पसीने पसीने होते हुए जब घर में अंदर में एसी 16 पर करके जब शांति से बैठते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम कैसे माने कि मोह में दुख है, इंद्रिय विषयों में दुख है, आकुलता है? समझ में आया ना? जब मंच पे बुलाया जाता है, हमने दान दिया है ना, हम इंद्र बनते हैं, माता पिता बनते हैं, और भूमिकाओं में रहते हैं, लोग मालाएं पहनाते हैं, पत्रिकाओं में नाम छपता है, पंपलेट्स में नाम छपता है, नगर नगर में फ्लैक्स लगते हैं, हमारा नाम जाता है, रिश्तेदारों में, सब में।
तो हमें तो बड़ा आनंद आता है, हमें तो कहीं लगता ही नहीं कि दुख है, इस संसार में कोई आकुलता है, ये संसार है। समझ में आया? शास्त्र कह रहा है कि जीव देह का कर्ता नहीं है, लेकिन मुझे भोजन लगी और मैंने भूख लगी और मैंने भोजन कर लिया, मुझे इच्छा हुई और मैं बोल गया, मुझे चलने की इच्छा हुई मैं चल गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये विचार करता है, उसे इस बात में कोई ज्यादा संदेह नहीं है कि शास्त्र में लिखा है वो गलत लिखा है। वो कहीं ना कहीं उसके मन में यह है कि शास्त्र चूंकि बीतरागियों की वाणी है, सर्वज्ञों की वाणी है, उसमें कोई झूठ नहीं हो सकता। लेकिन माने के मुझे तो महसूस नहीं हो रहा ना वैसा, क्योंकि मोक्ष मार्ग में बुंदेली में वो एक कहावत है, कहावत क्या ऐसी बोलते हैं, संवाद, बोले एक होती है बाप कमाई और एक होती है आप कमाई। समझ गए? एक वो जो आपने पिता ने कमा के दिया और एक वो जो आपने कमाया। अब लोक में तो बाप कमाई भी काम में आती है, लेकिन मोक्ष मार्ग में बाप कमाई काम में नहीं आती, आप कमाई काम में आती है। इसलिए वो एकांत में जाकर विचार करता है। समझ में आया? शास्त्र में जो लिखा है वो मुझे महसूस क्यों नहीं हो रहा? मैं पढ़ता भी हूं, सुनता भी हूं, हो सकता है मैं व्याख्यान भी करता हूं, हो सकता है मैं लिखता भी हूं, कविताएं भी बनाता हूं, कुछ भी हो सकता है, दूसरों को समझा भी देता हूं, लेकिन एकांत में जाकर जब विचार करते हैं तो मुझे वैसा महसूस नहीं होता। अभी भी उसी देह में, अभी भी उसी भोगों में, अभी भी उसी राग में ही आसक्ति है। कहीं ना कहीं कुछ कमी तो है। सर्वज्ञ के वचन, आचार्यों के वचन झूठ हो नहीं सकते, और मुझे जो महसूस हो रहा है वो भी झूठ नहीं है, सत्य है। कोई ना कोई गलत तो है, वो गलत नहीं हो सकते, गलत तो मैं ही हूं, लेकिन महसूस तो नहीं हो रहा ना। ऐसा एकांत में जाकर विचार करता है, समझ में नहीं आ रहा है तो पंडित जी लिखते हैं, अपने से अधिक जो ज्ञानी हैं उनसे जाकर वह प्रश्न पूछता है। क्या करता है? प्रश्न पूछता है कि साहब मुझे समझ में ऐसा आया है, आपको कैसा समझ में आता है? जब मैं एकांत में आत्मा का ध्यान करने के लिए जाता हूं तो आत्मा का तो ध्यान होता नहीं है, सारे संसार के विकल्प जैसे उसी समय के लिए रुके हुए हों कि ये एकांत में ध्यान के लिए बैठे और हम सब इस पे आक्रमण कर दें। दुनिया के सारे दुर्ध्यान उसी समय होते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरुजी? वो आनंद जीवन में क्यों नहीं आ पा रहा है? वो साम्य भाव क्यों नहीं आ पा रहा है? जो भजन में लिखा, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहावे, रस नीरस हो जाए, ये रस नीरस क्यों नहीं हो रहा है? अक्ष विषय नहीं भावे, इंद्रियों के विषय ना भाएं, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? समझ में आया ना? है कुछ ना कुछ तो कमी है। वह गुरुजी से प्रश्न पूछता है, गुरुजी कुछ जवाब देते हैं, तो जवाब सुन के वो क्या करता है? तो पंडित टोडरमल जी लिखते हैं, वो एकांत में जाकर फिर विचार करता है, निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है, ऐसा एकांत में जाकर फिर विचार करता है। कुछ कुछ बात समझ में आने तो लगी है, कुछ कुछ सुगंध सी आ तो रही है, लेकिन अभी वो बात नहीं बन पा रही। तो वो क्या करता है? तो पंडित जी ने लिखा कि अपने समान बुद्धि के धारक जो अपने साधर्मी हैं उनसे परस्पर चर्चा करता है कि भाई साहब मुझे ऐसा समझ में आता है, आपको कैसा समझ में आता है? शास्त्र तो कह रहा है कि इस घर संसार सब राग और धूर्तों की टोली है, आपको कैसा समझ में आता है? क्या वास्तव में ऐसा है? मुझे तो ऐसा समझ में थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मेरे अंदर वो आत्मविश्वास नहीं आ पा रहा। ऐसा अपने साधर्मियों से बात करता है, परस्पर चर्चा करता है, उसका फिर कुछ आत्मबल बनता है, और फिर क्या करता है? फिर एकांत में जाकर विचार कर। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तत्व का विचार एकांत में ही होता है, तत्व का विचार भीड़ भाड़ में नहीं होता। एकांत में ही अपनी कुटेप पकड़ में आती है, एकांत में ही अपने अभिप्राय की भूलें पकड़ में आती हैं। प्रवचन करते समय, सुनते समय, भक्ति करते समय, नाचते समय
इस समय अपनी भूल पकड़ में नहीं आती, क्योंकि इस समय यदि हम अपना मूल्यांकन करने के लिए जाएंगे, मान लीजिए मुझे अपनी भूल पकड़नी है या आपको अपनी भूल पकड़नी है, और इस समय हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं, इस समय हम अपनी अंदर में देखने जाएंगे तो हमें अपनी भूल दिखेगी नहीं। क्यों? इस समय तो जिनवाणी की भक्ति हावी है। जिस समय हम भगवान के उसमें नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उस समय अपना मूल्यांकन करेंगे तो ऐसा लगेगा हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा दुनिया में है ही नहीं। इस सारी भावुकता को एक तरफ रख दो, जिनवाणी से जो सीखा सिखाया एक तरफ रख दो, परिवार के संस्कार जो मिले उसका चोला उतार कर एक तरफ रख दो, सब एक तरफ रख दो। अब अपने आप को देखो, तब पता चलेगा कि हम कहां खड़े हुए हैं। और यह सब काम कहां होगा? एकांत में जाकर होगा। समझ में आया? आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी है ना, ये घड़ी, ये घड़ी, ठीक है। आप में पता है इसमें एक सेकंड का कांटा है और उसमें वो चल रहा है लगातार, टिक 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 टिक। अच्छा, आपको सुनाई दे रही है? नहीं सुनाई दे रही। कान में भी लगा लो तो अभी नहीं सुनाई देगी। लेकिन रात में 2 बजे ठंड के दिन हो, उस समय आपकी तकिए से थोड़ी दूर भी घड़ी रखी हो ये, तो आपको इसकी टिक टिक सुनाई देगी। तो अभी नहीं है टिक टिक है, फिर सुनाई क्यों नहीं देती? बाहर का शोरगुल बहुत है। और मोह में तो इस मोहल्ले का कुछ ज्यादा ही है कि नहीं? टिक टिक अभी भी है लेकिन सुनाई नहीं देगी। सुनाई कब देगी? जब रात के 2 बजे, जब कोलाहल नहीं होगा। जब हम भावुक होते हैं तब अपनी भूल सुन पकड़ में नहीं आती। जब हमें कोई आकुलता ना हो, ना भूख की, ना प्यास की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, ना कुछ, बिल्कुल ऐसे क्षणों में बैठे हो जब किसी भी तरह की कोई चिंता ना हो, उस समय अपनी भूल पता चलेगी। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई तीव्र आकुलता है तो धर्मात्मा भी थोड़ा विचलित हो जाता है। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थान बढ़ती भी हो और उसे फोन आ जाए कि आपकी बेटी की जहां शादी हुई थी वहां कुछ ऊंच नीच हो गई, अब वो भी आकुलित हो जाएगा। घर में मां बीमार हो और चिल्ला रही हो, वो भी आकुलित हो जाएगा। एकदम तेज गर्मी सर्दी ठंड हो जाए, वो भी आकुलित हो जाएगा। इसलिए मैं कौन सी दशा की बात कर रहा हूं? बिल्कुल सही, शांत दशा। उस समय आपकी बुद्धि कहां जा रही है, उससे पता चलेगा कि हम कहां अटके हैं। समझ में आया ना? जैसे कि मान लीजिए आप बढ़िया एकांत में बैठे हैं, कोई चिंता नहीं, सर्दी गर्मी भूख प्यास दुकान मकान राजनीति कुछ नहीं, लेकिन इतना भाव आया बैठे बैठे। अच्छा बताओ, वो आपके पल थे ना, व्यक्तिगत पल थे ना। अच्छा, उन पलों में भी यदि आत्म विचार ना आए तो अब फिर जिंदगी का कौन सा पल आएगा ऐसा? समझ में आए ना? लेकिन उस समय उसे विचार आता है, देखो ओ हो आजीविका तो चलने लगी है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा है, बच्चों की परवरिश भी ठीक ठाक से हो रही है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो अगली पीढ़ी के लिए हम देके जाए ताकि कुछ निश्चिंतता हो जाए। क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि कुछ इकट्ठा करके एक 2-5 एकड़ ही सही जमीन खरीद ली जाए। बोलो उसे आत्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे वो पल आपके थे, उस समय तो किसी का विचार नहीं आना चाहिए था। अब ऐसा व्यक्ति है, या तो साधन विपर्यय है या साध स्वरूप विपर्यय है। क्यों? सब कुछ सही है तो हैलोजन जलेगा जलेगा जलेगा, नहीं जलने का कोई प्रश्न नहीं खड़ा है। हो सकता है साध का स्वरूप भी ठीक ठाक जाना हो सकता है साधन भी ठीक ठाक जाना हो, लेकिन जीवन में जो पुरुषार्थ चाहिए, जो करंट चाहिए, हो सकता है वो करंट ना हो, तो भी हैलोजन नहीं चलेगा, तो भी आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तो भी अज्ञान का नाश नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई कमी है, क्योंकि कमी नहीं होती तो स्वानुभव का सूर्य जरूर उदित होता। बात समझ में आ रही कि नहीं? या तो स्विच खराब है, या फिर हेलोजन खराब है, या फिर कनेक्शन नहीं है, या फिर लाइट नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, या तो साधन में खोट है,
या स्वरूप में खोट है, या फिर जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, हम केवल बातें बातें करते हैं। अच्छा, पांचवी स्थिति क्या हो सकती है? ये बहुत लोगों से मैच करेगी। क्यों जी पंडित जी, पद्मचंद जी, पांचवी स्थिति क्या हो सकती है कि लाइट ना जले? क्यों जी? हो सकता है उतना वोल्टेज ना हो। स्विच तो सही हो, हेलोजन भी सही है, कनेक्शन भी सही है, लाइट है, लेकिन वोल्टेज नहीं है। अब लोक में तो हम स्टेबलाइजर लगा लेते हैं, लेकिन यहां क्या करें? ऐसे ही सब कुछ सही हो, पुरुषार्थ भी कर रहा हो, लेकिन मंद पुरुषार्थ होगा। आत्मा की बात करेगा लेकिन प्रमाद से काल गंवाएगा। आत्मा की बात करेगा लेकिन मूड बन जाए तो कभी एकांत में जाकर विचार करने लगेगा। मंद पुरुषार्थ से 50 साल नहीं, 50 अरब साल तक, जन्म जन्मांतरों तक उस मिथ्यात्व के विरुद्ध लड़ते रहो, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पर्याय मूलता बहुत ताकतवर है। होता क्या है, हम समुद्र के किनारे रेत पर अपना नाम लिखते हैं और छोटा सा पैर लगा के घरौंदा बनाते हैं, समुद्र की एक लहर आती है और सब तहस नहस कर देती है। ऐसी अंदर की पर्याय मूलता बहुत ताकतवर है। ये अनादि काल से हर पर्याय पर्याय में पुष्ट होती आ रही है। हमने 2-4 गाथाएं पढ़ ली, आत्मा प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं है, थोड़ी सी तस्वीर बनी और वह पर्याय मूलता की लहर ऐसी आई कि वो सारा घरौंदा मिटा देती है, सारा खत्म कर देती है। इसलिए मंद पुरुषार्थ से, समझ में आए ना, इस आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वो बार बार एकांत में जाकर विचार करता है, पागल जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? पागल जैसा हो जाता है। और उसके पागलपन का वर्णन आज ने नाम सुना होगा, आचार्य पूज्य पाद देवनंदी स्वामी का सुना है? समाधि तंत्र जिन्होंने लिखा, सर्वार सिद्धि जिन्होंने लिखा, उनका एक ग्रंथ है समाधि तंत्र। उसमें ऐसे जीव का वर्णन किया है जिसकी अभी बात कर रहे हैं, श्लोक नंबर 53। और सच में पढ़ लो तो ऐसा लगे ओ हो कैसा पागलपन छाता है इस युक्ति के अवलंबन वाले जीव को। रहा नहीं जाता, तड़फता है, कब तत्व की प्रतीति हो, कब उपलब्धि हो, पागल हो जाता है, पागल जैसा हो जाता है। समझ में आया? तब वो लिखते हैं, तद्ब्रूयात् तत्परान् प्रक्षेत तदिच्छेत तत्परो भवेत येन विद्यामयम रूपम त्यक्त्वा विद्यामयम ब्रजेत। चलो करते हैं, पूरा समय हो गया है ना। इस तरह वो करता है और थोड़ा आत्मबल बनता है। और गुरु महाराज भी कहते हैं कि जाओ, तुम्हारी दशा सही है, दिशा सही है, जाओ, तुम्हारा अविनाशी कल्याण होगा। उसका नाम है पर गुरु का उपदेश, एक मोटिवेशन। और अंत में जाकर वह अपने उपयोग को अपने में समेट देता है और स्वानुभव ग्रहण कर लेता है। इस तरह कुंद कुंद देव के निज वैभव का जन्म हुआ। समय हो गया है, बात समाप्त करते हैं। क्योंकि संजय जी ने कहा था कि 9:30 तक ले लेना, इसलिए वो थोड़ा सा ले रहा था, बाकी की चर्चा